जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स और क्विक पार्ट्स के बारे में। देखिए, मात्र 3 ऑप्शन आज की क्लास में पढ़ना है। पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स और क्विक पार्ट्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अभी तक तो हम लोग फूटर में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ऐसे लिख रहे थे ना। लेकिन मान के चलिए कि अगर पेजों की संख्या ज्यादा हो, उस केस में पेज नंबर लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगी, है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको पेज नंबर का ऑप्शन मिलता है कि पेज पे आप नंबर देना चाहते हैं, वो पेज पे नंबर किस साइड देना चाहते हैं। पेज के मार्जिन में देना चाहते हैं कि पेज के टॉप में देना चाहते हैं कि पेज के राइट साइड में देना चाहते हैं कि पेज के बॉटम में देना चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास कुछ मैटर यहाँ पे टाइप होना चाहिए, लगभग कुछ ज्यादा पेज का, ठीक है। तो मैटर चूंकि हम लिखेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, यहाँ से फार्मूले के माध्यम से हम इंसर्ट करा देते हैं। 155। देखिए, इतना सारा पैराग्राफ हमारे सामने है। तो चूंकि पैराग्राफ की संख्या बढ़ेगी तो पेज की संख्या भी बढ़ेगी। टोटल 38 पेज की संख्या यहाँ पे आ गई। अब सबसे टॉप वाले पेज पे जाना है तो कौन कौन सा बटन दबाएंगे? सबसे टॉप वाले पेज पे जाना है तो कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल प्लस होम बटन, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करिए और चले आइए पेज नंबर पे। देखिए, इतना सारा आपको ऑप्शन मिलता है। टॉप ऑफ पेज का मतलब पेज के ऊपर हम पेज नंबर देना चाहते हैं, तो इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए किस तरीके से आप पेज नंबर देना चाहते हैं। फिर लिखा है बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे आप पेज नंबर देना चाहते हैं, तो इतना सारा फॉर्मेट आपको मिलेगा किस साइड में आप देना चाहते हैं। ये सब सैंपल है, इसमें से कोई सा भी एक हम यहाँ पे चाहेंगे तो जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये स्टार वाला मैंने ले ली, देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और आप चले जाइए सबसे पहले इंसर्ट टैब में पेज नंबर पे। देखिए इसमें इतना सारा जो है पेज नंबर आपका दिया हुआ है, जो भी इसमें से आपको लेना हो। जैसे कि जो है मैंने ये वाला ले लिया, देखिए सब पे पेज नंबर लिख के दे रहा है। तो ये पेज के बॉटम में और वो भी लेफ्ट साइड में लिख करके नंबर आपको दे रहा है, ठीक है ना। तो अलग अलग इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जिस ऑप्शन के माध्यम से आपको पेज नंबर देना होगा उसके हिसाब से आप इसका प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है वो है आपका टेक्स्ट बॉक्स। और याद करिए, मैंने कवर पेज पढ़ाते समय मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताया था, याद है? याद है कि नहीं याद है? टेक्स्ट बॉक्स में मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हम इस पूरे पेज पे देखें तो इसमें कुछ भी ऑप्शन हमको डिफरेंट नहीं दिख रहा, सब एक ही जैसा दिख रहा है। और मैंने आपको बताया था कि किसी लेसन को पढ़ते समय कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको बॉक्स में इंसर्ट करके रख दिया जाता है, ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति ये समझ सके कि जो बॉक्स में रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बड़ी ध्यान से पढ़ता है। क्योंकि उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है अदर टेक्स्ट की अपेक्षा। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा डेटा हमको मिलेगा, इसमें कोई सा भी आप बॉक्स इंसर्ट करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये वाला ले ली। अब समझने वाला व्यक्ति ये समझेगा कि लग रहा है कि अगर ये बॉक्स में लिखा हुआ है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पे कम ध्यान देगा, लेकिन इस पे क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में ध्यान देगा, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लीजिए, बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर लीजिए यहाँ से। अब देखिए सारे टेक्स्ट की अपेक्षा ये कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा है ना। पढ़ने वाला व्यक्ति ये समझेगा कि लग रहा है ये कुछ अलग लिखा हुआ है, इसलिए इसको बॉक्स में रखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है। और एक प्लस पॉइंट की बात और है कि जब आप इस बॉक्स को इंसर्ट कराएंगे तो आप यहाँ पे स्टार का सिंबल बनेगा, इसके माध्यम से आप इस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा भी सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है। और अपने हिसाब से, जैसे मान के चलिए आपको अपने हिसाब से बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू पे चले जाइए और यहाँ पे बॉक्स पे चले जाइएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। देखिए आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ बॉक्स किया और इसमें जो भी हमको टाइप करना होगा, जैसे इतना सारा मैटर को बॉक्स के अंदर रखना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो इसमें ला करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब जो बॉक्स के बाहर था वो बॉक्स के अंदर आ गया।
क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसको यहाँ से आप कलर कर दीजिए, तो समझने वाला व्यक्ति क्या समझेगा कि अगर ये बॉक्स में रखा हुआ है मतलब ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन लिखा हुआ है, इसलिए इसको बॉक्स में इंसर्ट करा के रखा गया। कोई दिक्कत? तो इसी का बस प्रयोग है इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स। अब चलिए, अब एक ऑप्शन इसके बारे में बताते हैं इंसर्ट मेनू में, क्विक पार्ट्स के बारे में। क्विक पार्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्विक पार्ट्स। जैसे मान के चलिए कि टाइपिंग करते समय या कुछ डेटा बनाते समय ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि कोई टेक्स्ट ऐसा होता है जिसको बार बार लिखने की जरूरत हमको पड़ती है, ठीक है। जैसे क्विक पार्ट्स आपका करता क्या है, जैसे नाम से समझिए, क्विक पार्ट्स मतलब, क्विक का मतलब होता है जल्दी। जैसे मान के चलिए कि कोई आपको हेडिंग इंसर्ट कराना है, तो बार बार आप लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना। एक हेडिंग आपने लिख लिया, उसको आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो बस इसके लिए क्विक पार्ट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, वो बार बार आपको हेडिंग लिखना नहीं पड़ता है। इसकी शॉर्टकट की होती है F3। क्या होती है? F3। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, तो जैसे मान के चलिए कि सब पेज पे कोई ऐसा वर्ड है जो हम बार बार लिखना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख लिया गायत्री कंप्यूटर, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे मैंने टाइप कर दो, ठीक है ना। अब इसकी केस को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब ये ऐसा वर्ड है जो हमारे पेज पे बार बार रिक्वायरमेंट आ रही है लिखने के लिए, हम बार बार लिखना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस वर्ड को हम लिख करके सेव कर दें, और जहां जहां रिक्वायरमेंट आए बस केवल F3 बटन दबाएं, वो पूरा लिखा हुआ वर्ड हमारे पास आ जाए। समझ में आ रहा है ना? जैसे गायत्री में बस केवल G और A लेटर लिखा जाए, ताकि ऑटोमेटिक वो इंसर्ट हो जाए इंटर बटन दबाने से। तो इसके लिए क्विक पार्ट्स में हम इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहाँ पे क्विक पार्ट्स में चले जाइए। इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो टेक्स्ट, दिख रहा है? इसी पे क्लिक करिए और सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसी पे क्लिक कर लीजिए। अब किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो मैंने जो है लिख लिया गायत्री कंप्यूटर के नाम से, ओके करिए। अब कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए GAYA, आ गया, बस एंटर करिए। देखिए GAYA, F3 बटन दबाइए। कोई दिक्कत? चूंकि ये वर्ड ऐसा है जिसको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है, हम बार बार लिखना नहीं चाहते हैं, तो हम आसानी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। एक और तरीका देख लीजिए, कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया और यहाँ पे 5 पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करा दिया। अब इसमें हम हेडिंग बनाना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम, कंट्रोल ए से सिलेक्शन कर लीजिए, इसकी साइज को इंक्रीज कर दीजिए। अब देखिए करना क्या है, अब हम ये चाहते हैं कि हेडिंग के तौर पे हमको चूंकि बार बार लिखना पड़ेगा ना, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बोलिए, लिखना पड़ेगा ना, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं, उसको मैंने सेव करके रखा। तो यहाँ पे लिखिए GAY, एंटर कर दीजिए, फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर हेडिंग बनाना है, यहाँ पे टाइप कर दीजिए GAYA और एंटर कर दीजिए। जितने बार चाहेंगे उतने बार हम इंसर्ट करा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? आवाज नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब चलिए अगला ऑप्शन इसमें बताते हैं। इंसर्ट मेनू में जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है। जैसे मान के चलिए इसमें कोई ऐसा फोटो है जिस फोटो को आप बार बार इंसर्ट कराना चाहते हैं, चलिए इसको हम हटाते हैं। ये ऑप्शन फोटो पे भी अप्लाई होता है। जैसे कोई ऐसा फोटो है जिसको आप बार बार इंसर्ट कराना चाहते हैं MS वर्ड के पेज पे, तो इसके लिए सबसे पहले आप चले आइए इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आ जाइएगा पिक्चर पे। यहाँ से कोई पिक्चर आप सिलेक्शन कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ से ये वाला पिक्चर मैंने इंसर्ट करा दिया एग्जाम्पल। इस पिक्चर की साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब ये ऐसा पिक्चर है जिसको हम MS वर्ड के पेज पे बार बार लगाना चाहते हैं, और हम बार बार इंसर्ट पे जाएं फिर पिक्चर को सिलेक्शन करें तो ऐसे लंबा टाइम लगेगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस पिक्चर को हम इसी गैलरी में जोड़ लें, और जब भी रिक्वायरमेंट आए इस पिक्चर को हम इंसर्ट कराते जाएं। तो आप चले आइएगा सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट टैब सिलेक्शन करने के बाद, और चले आइए यहाँ पे सबसे पहले क्विक पार्ट्स में ऑटो टेक्स्ट गैलरी। देखिए एक ऑप्शन हाईलाइट है, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इसी पे बस क्लिक कर लीजिए और किस नाम से ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया कार्टून का, मतलब ये पिक्चर है,
मैंने कार्टून यहाँ पे हेडिंग दे दी, इसी को बस हम सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके करिए, अब इसको डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आप इंसर्ट करा लीजिए। अब जैसे मान के चलिए फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिखा, अब इसी के नीचे इसको इंसर्ट करा के देखना है, इसी के नीचे इसको इंसर्ट करा के देखना है। तो देखिए इसमें करना क्या, अब जैसे वो पिक्चर आपको बार बार इंसर्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल चले आइए इंसर्ट टैब में और यहाँ पे क्विक पार्ट्स में चले आइए और ऑटो टेक्स्ट पे चले आइए। आप यहाँ से पिक्चर इंसर्ट, ये आपको ऑलरेडी उसी गैलरी में मिलेगा। देखिए यहाँ पे चले आइए, यहाँ पर भी पिक्चर इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, पिक्चर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चले आइए टेक्स्ट बॉक्स पे और यहाँ से सॉरी क्विक पार्ट्स में, और यहीं पे ये पिक्चर मिलेगा, इसको इंसर्ट करा दीजिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम एक ही पिक्चर बार बार इंसर्ट नहीं कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हाँ, दूसरा भी सेव करेंगे। जितने भी पिक्चर की रिक्वायरमेंट है, जैसे 10 पिक्चर आपको लगाना है, 10 पिक्चर आपने इसमें सेव कर लिया और जिस पिक्चर की रिक्वायरमेंट आ रही है उस पिक्चर को आप इंसर्ट करते जाइए। कोई दिक्कत? तो वो गैलरी में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो ये इसके लिए प्रयोग किया जाता है ऑटो टेक्स्ट गैलरी। अब चलिए सेकंड इसमें ऑप्शन दिया है वो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें हेडिंग आपका जुड़ता जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपको ये पता नहीं कि हमने हेडिंग क्या बनाया था, हमने नया पेज लिया, आपको ये पता नहीं कि मैंने हेडिंग क्या बनाया था, ठीक है, और आप F3 बटन दबाएंगे किस पे, वो लेटर आप लिखेंगे किस पे, कुछ आपको हेडिंग पता नहीं पर आपने हेडिंग बना करके गैलरी में सेव किया। तो अगर आप इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ पे क्विक पार्ट्स में आते हैं तो इसमें एक ऑप्शन आपको जरूर दिखेगा, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि बार बार लिखने की भी आवश्यकता नहीं। तो ये इससे फायदा होता है क्विक पार्ट्स। अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन क्या दिया है, ये लिखा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे मान के चलिए कोई फॉर्म अगर आप बनाते हैं तो उसमें हेडिंग लिखना पड़ता है ना। जैसे मान के चलिए कि कंपनी का कोई डेटाबेस आप बना रहे हैं तो कंपनी का नाम लिखते हैं, कंपनी का मोबाइल नंबर लिखते हैं, कंपनी का ईमेल एड्रेस लिखते हैं, कंपनी का पूरा डिटेल आपको भरना होता है ना। तो उस केस में मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम भरना है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंपनी नेम। एड्रेस लिखना है तो क्या लिखेंगे, कंपनी एड्रेस, ऐसे लिखते हैं ना। कंपनी ईमेल, बोलिए ऐसे लिखने में आता है ना, ईमेल यहाँ पे आपने टाइप कर दिया, फिर कंपनी फोन नंबर या मोबाइल नंबर, कंपनी मोबाइल नंबर, ऐसे पूरा हेडिंग बनाएंगे तब तो जाकर के आप भरेंगे कि कंपनी का नाम क्या है, ऐसे पूरा डिटेल भरेंगे। बोलिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें कंपनी का नाम आपने हेडिंग लिखा, कंपनी का एड्रेस आपने हेडिंग लिखा, तो सोचिए अगर आपको एक ही डेटाबेस बनाना हो तो टाइम नहीं लगेगा, हेडिंग आप बना सकते हैं, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन यही 10 हेडिंग बनाना हो तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? और ये हेडिंग बनाने के लिए हमको ऑप्शन मिल जाता है क्विक पार्ट्स में। जब क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के अंतर्गत इतना सारा हेडिंग आपको मिल जाता है। हेडिंग के तौर पे आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना हो, ऑथर का नाम लिखना हो, कैटेगरी देना हो, कमेंट देना हो, कंपनी देना हो, कंपनी एड्रेस देना हो, कंपनी ईमेल एड्रेस देना हो, प्लस फैक्स लिखना हो कि वो मतलब जो भी मैनेजर वगैरह जो कुछ भी आपको टाइप करना हो, ये बार बार आपको हेडिंग लेने की आवश्यकता नहीं। एक बार आप हेडिंग इंसर्ट करा लीजिए, उसके हिसाब से आप पूरा डेटा अपना बनाते जाइए। तो इसके लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग ज्यादा मात्रा में करते हैं। जैसे कैसे करेंगे इसका प्रयोग, तो सबसे पहले तो इसको हम हटा देते हैं। अब चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम चले आए क्विक पार्ट्स में और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कंपनी लेना है तो कंपनी मैंने सिलेक्शन कर लिया, हो गया सिलेक्शन कंपनी। यहाँ पे क्लिक करिए, अगले पॉइंट पे आ जाइए। अब हमको लेना है कंपनी एड्रेस। पुनः आप चले आइए सबसे पहले क्विक पार्ट्स में और यहाँ पे आ जाइए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे ले लीजिए कंपनी एड्रेस, फिर यहाँ पे आइए, फिर एंटर बटन दबा दीजिए। फिर तीसरा हेडिंग आपको क्या लेना है, कंपनी का फोन नंबर, तो कंपनी का फोन नंबर आप यहाँ पे ले लीजिए, फिर यहाँ पे एंटर करके नीचे आ जाइए। फिर अब लेना है कंपनी का ईमेल एड्रेस, तो पुनः यहाँ पे ले लीजिए कंपनी ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पे क्लिक करिए क्विक पार्ट्स में, डॉक्यूमेंट पे आइए। चलिए
इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी, क्या लिखा है, कंपनी, तो मान के चलिए मैंने कंपनी का यहाँ पे ईमेल एड्रेस कंपनी का नाम यहाँ पे दे दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक प्रकार की ये क्या है हमारी कंपनी, कंपनी में मैंने नाम भर दिया। फिर कंपनी का एड्रेस इस पे आ जाइए, यहाँ पे मैंने भर दिया नियर रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे दिया है कंपनी का फोन नंबर, इसमें फोन नंबर भी मैंने भर दिया। फिर यहाँ पे दे रहा है कंपनी का ईमेल एड्रेस, तो चलिए यहाँ पे मैंने जो है मैंने ऐसे कंपनी का ईमेल एड्रेस भी भर दिया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस हेडिंग को बनाने में हमको टाइम लगेगा ना, लेकिन मान के चलिए कि जैसे जैसे हमको हेडिंग मिलता गया वैसे मैं डेटाबेस अपना बनाता गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है, ये है क्या, कंपनी है, लेकिन कैसे पता चलेगा, पहले हेडिंग आपने दिया था ना, लेकिन अभी तो हेडिंग तो आपको नहीं दिखा रहा, तो कैसे अंदाजे बता देंगे कि कंपनी का नाम। तो देखिए इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपने कंपनी का नाम लिखा, समझ में आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपने कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि कंपनी का फोन नंबर है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि कंपनी का ईमेल एड्रेस है। कोई दिक्कत। अब इससे देखिए और भी प्लस पॉइंट की बात क्या होती है, एक तो डेटाबेस मैंने बना दिया, अब फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो इसी को 10 पेज पे 15 पेज पे आपको बनाना है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, बोलिए, आपको हेडिंग बस इंसर्ट कराना है, ऑटोमेटिक वो डेटा आपके पास आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हम आ गए और हम चलते हैं क्विक पार्ट्स में और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे मैंने ले लिया कंपनी का नाम क्या है, देखिए ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिए, सेकंड में मैंने क्या लिया है कंपनी एड्रेस, आप चले आइए क्विक पार्ट्स में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पे और यहाँ पे ले लीजिए कंपनी एड्रेस। क्या दोबारा हमको भरना पड़ रहा है, बोलिए। तो इस तरीके से हम डेटाबेस बना सकते हैं, बार बार हमको बनाने की आवश्यकता नहीं, यानी कि तो बस कोई दिक्कत नहीं है, इस पे क्लिक करो और इस कंपनी का नाम यहाँ से चेंज कर दो, सिंपल तरीका है, अब वही ऐड हो जाएगा। सेव नहीं करना है, मैंने सेव किया है, तो एक बार इंसर्ट करो सेव करते जाओ, मतलब उसको इंसर्ट करने के बाद लिखते जाओ, सेव नहीं करना है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी होता है। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। चलिए इसमें जो अगला ऑप्शन जो दिया है फील्ड ऑप्शन दिया है, क्या दिया है फील्ड। तो फील्ड को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम इंसर्ट में टेबल मेनू के बारे में चलते हैं। याद करिए मैंने टेबल में जोड़ने के लिए बताया था फार्मूला, याद है, जोड़ने के लिए मैंने बताया था, एवरेज निकालने का मैंने बताया था, काउंट निकालने का मैंने बताया था, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए मैंने बताया था, ये लगभग 5 फार्मूले मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि डिवीजन वाला फार्मूला उसमें काम नहीं करेगा, मल्टीप्लाई वाला फार्मूला काम नहीं करेगा और माइनस वाला भी फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो हम तो जोड़ते थे घटाते थे या जोड़ते थे या फिर एवरेज निकालते थे, तो उसमें एक फार्मूला ऑप्शन मिलता था, उसी से करते थे ना। लेकिन देखिए मैंने कंट्रोल इन से इसके लिए भी एक नया पेज ले लेते हैं, या चलिए इसी पे हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम चले आए सबसे पहले और यहाँ से हम इंसर्ट में आकर के कोई टेबल हम इंसर्ट करा देते हैं, जैसे 54 मैंने टाइप किया, ऐसे कुछ नंबर दे देते हैं, और सेल के ही अंदर नंबर आपको देना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको सबको जोड़ना हो तो लेआउट ऑप्शन में आएंगे तभी तो यहाँ पे फार्मूला ऑप्शन मिलेगा, इसके बारे में मैंने आपको बहुत डीपली पढ़ाया था ना। अब चलिए यहां से हम नहीं जोड़ना चाहते, हम ये चाहते हैं कि इंसर्ट टैब से आकर के और क्विक पार्ट से आकर के और फील्ड ऑप्शन से जोड़े, तो यहाँ पर भी फार्मूला आपको मिल रहा है, देखिए मिल रहा है।
बस फार्मूले पे क्लिक करिए, अब वही ऑप्शन आ गया, बस ओके कर दीजिए। नहीं समझ में आया? जैसे अगर आपको मिनिमम चाहे मैक्सिमम निकालना होगा, सबसे पहले आप चले इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले क्विक पार्ट्स में और यहाँ पे आ जाना है फील्ड पे, बस फार्मूले पे क्लिक करना है। चूंकि सम बता रहा लेकिन हमको लेना है क्या, एवरेज, तो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा एवरेज का स्पेलिंग EVERAGE, बस ओके करिए, एवरेज निकाल के बता दीजिए, हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको इंसर्ट टैब में और टेबल बनाते समय लेआउट में मैंने पढ़ाया ही था, इसको आप लोग चेक कर लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? अब चलिए अगला इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगला ऑप्शन इसमें इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन दिया हुआ है क्विक पार्ट्स में बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। अभी मैंने जो है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड से बना करके मैंने कोई डेटा सेव किया है? बोलिए सेव किया है कि नहीं किया है? इसमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में नहीं सेव करना पड़ता है, ऑटो टेक्स्ट में तो सेव करना पड़ता है। मैंने बताया है ना कि यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो इसको सेव करेंगे गायत्री कंप्यूटर के नाम से, मैंने तो सेव किया ही था। इसमें नहीं सेव करना पड़ता है, इसमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में। तो देखिए जैसे हम कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं, अब देखिए जो भी मैंने ऐड किया है, फिगर भी मैंने ऐड किया है ना, और गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड भी मैंने ऐड किया है। अब हम उसको देखना चाहते हैं लिस्ट में, तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे आना है आपको सबसे पहले क्विक पार्ट्स में और बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में आना। देखिए जो भी आपने यहाँ पे लिया होगा सब बताएगा, देखिए गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड बता रहा है, यहाँ पे कार्टून के नाम से मैंने सेव किया था, देखिए फिगर दिखा रहा है। तो जो भी आप डेटाबेस बनाते हैं इस पूरे लिस्ट में आपको शो करके दिखाते जाता है। जैसे आपको इस नए पेज पे आपने आ गया और इसी पेज पे कार्टून का फिगर आपको इंसर्ट कराना है, आप यहाँ पे इंसर्ट कराइए, ठीक है। फिर एंटर किए, फिर आपको गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी जो आपने बना करके सेव किया था उसको भी इंसर्ट कराना है। फिर आप इंसर्ट पे आइए और क्विक पार्ट्स में आइए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पे आइए और यहाँ पे गायत्री कंप्यूटर इंसर्ट करा दीजिए। कोई दिक्कत? तो इससे ये प्लस पॉइंट की बात होती है। और भी इसमें ऑप्शन दिया है, जैसे मान के चलिए कि आपको इंसर्ट, जैसे पहले से इतना सारा डेटा बनाया गया है, देखिए पहले से बना करके इसमें सेव किया गया, देखिए इसमें से कोई सा भी इंटरफेस आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो बनाया गया है गायत्री कंप्यूटर के नाम से, हम उसको इस लिस्ट से डिलीट करना चाहते हैं, इस लिस्ट से डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यस करिए। क्या अब ये डेटा मिलेगा आपको? देखिए हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ क्विक वर्ड्स में और ऑटो टेक्स्ट में आते हैं, क्या यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रहा है? क्योंकि मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, इसलिए इसमें नहीं मिल रहा। कोई दिक्कत किसी को? अगर कुछ एडिट भी करना है तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, देखिए एडिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आपने कार्टून के नाम से सेव किया था तो कार्टून का नाम यहाँ पे दिखा रहा है, उस नाम को आप चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज करके ओके करेंगे तो वही नाम आपका चेंज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया, मैंने ऐसे हेडिंग ले लिया लोगो और सेव कर दिया, यस कर दिया। अब देखिए कार्टून का नाम हट करके लोगो आ गया, कोई दिक्कत? तो ये इसका फार्मूला है, इसमें बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑफिस में लेके चलिए, और भी इसमें ऑप्शन दिया है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी दिया हुआ। मतलब अभी तक तो हम टेक्स्ट में जोड़ रहे थे ना, अब हमको जोड़ना है किसमें, गैलरी में जोड़ना है। अब कैसे, तो देखिए मैं बता रहा हूं। जैसे जो है इंसर्ट पे आते हैं और पिक्चर पे आते हैं, और यहाँ पे पिक्चर पे आने के बाद यहाँ पे पिक्चर पे आने के बाद कोई एक पिक्चर हम सिलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट हुआ है कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट नहीं है। चलिए इसी को हम इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने इंसर्ट करा लिया। इंसर्ट कराने के बाद हम चाहते हैं कि जब भी उस पेज पे जाए तो ये फिगर हमको हेडिंग के रूप में दिखाई दे, तो आप चले आइए सबसे पहले इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आ जाइए क्विक पार्ट्स में और इसको यहाँ से कर दीजिए सेव सिलेक्शन टू पार्ट्स क्विक पार्ट्स गैलरी, और किस नाम से,
तो मैंने इसमें सेव कर दिया स्क्रीनशॉट के नाम से कोई डेटा है, उसी को मैं यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। ओके कर दीजिए, सेव हो गया ना। अब कंट्रोल एन से जैसे ही नया पेज लेंगे और आप इंसर्ट में आएंगे, क्विक पार्ट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सामने सबसे ऊपर ही वो आपको दिखने लगेगा। अब आप यहाँ से इसको इंसर्ट कराते जाओ। नहीं समझ में आया? कंट्रोल एन से मैंने नया पेज ले लिया और सपोज करिए कि वही स्क्रीनशॉट का फिगर आपको लेके आना है, तो इंसर्ट पे आइए और यहाँ से क्विक पार्ट्स में आइए और यहाँ पे सबसे ऊपर भी दिखाई देगा, इस पे क्लिक करके आप इसको इंसर्ट हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में करिए, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है।